दोस्तों, ये कहानी है एक इंसान की जिसने 400 से भी ज़्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समुंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी। 14 महीनों के बाद वो जिंदा वापस भी आया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन आते ही उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको सुसाइड करना पड़ा। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मायरा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तो दोस्तों, पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। पूरी दुनिया में 71% पानी है जो 4 ओशन में डिवाइडेड है, जिनके नाम है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन और आर्टिक ओशन। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। ये इतना बड़ा है कि जमीन का हिस्सा जो खुश्क है 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है। ये अकेला ओशन 148 मिलियन किलोमीटर को भी निकल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड हैं जो बहुत ही छोटे हैं और कुछ आइलैंड तो ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं पाया। अब अगर गलती से कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाला ये इंसान जोसे सल्वाडोर अल्वरिंगा। इस इंसान के पास 7 फीट की छोटी सी बोट थी जिस पर बैठा भी नहीं जा सकता था, और ये इंसान 1 साल से ज्यादा इस बोट पर जिंदा रहा। समुंदर की बेरहमी का मुकाबला करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई इंसान नहीं कर पाया। जोसे सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूर था कि वो इस मुश्किल में फंस गया। ये बात है 17 नवंबर 2012 की। 36 साल का जोसे एक तजर्बाकार फिशरमैन था जो मैक्सिको के एक गांव कोस्टा अज़ोल में रहता था। 17 नवंबर 2012 को जोसे और उसका साथी फिशिंग करने के लिए निकलते हैं, मामूल के मुताबिक अपनी 7 फीट की बोट पर। इस बोट पर वो समुंदर में ज्यादा दूर जाकर मछलियां नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत छोटी थी, जिस पर एक इंजन और एक ही फ्रिज था, तो ये बहुत कम मिकदार में मछलियां पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 आवर तक वापस आने का फैसला किया। दोनों निकल पड़ते हैं मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर और अपना जाल समुंदर में बिछा रहे होते हैं, जहां पर एक खतरनाक समुद्री तूफान उन्हें अपनी तरफ आता दिखाई देता है। वो जाल को वहीं फेंककर बोट को वापस फुल स्पीड में भगाते हैं मुसलसल 6 घंटों तक। वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे, पर बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उनको साहिल भी दिख रहा था, तूफान काफी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके थ्रू उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी, जिसके बाद वो इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो साहिल को देख रहे थे तो दूसरी तरफ तेजी से अपनी तरफ आते हुए तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज थी कि बोट साहिल से दूर होने लगी। कुछ ही देर में साहिल भी मंजर से हट गया, लहरें दूसरी तरफ खींचने लगी। उनके बॉस तक जब मैसेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। चनाचे उन्होंने एक सर्च पार्टी भेजी उनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ जोसे की बोट दूर होती गई। तूफान की शिद्दत की वजह से ये लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, ना कुछ सुन पा रहे थे कि वो खुद किस जगह पर हैं और साहिल किस तरफ है। हैरानगी की बात यह है कि सिर्फ 5 दिन में इनकी बोट साहिल से 450 मीटर दूर चली गई थी। बोट छोटी होने की वजह से इनको ढूंढना बहुत मुश्किल था। ना उनके पास कोई फ्लेयर गन थी, ना कोई ऐसी चीज जिससे ये आग लगा सकते या फायर कर सकते ताकि ये सिग्नल भेज सकें। दोनों मन ही मन में सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन से खाना भी खत्म हो चुका था और जाल भी फेंक आए थे, इसलिए मछली पकड़ने का कोई साजो सामान नहीं था। दोनों का भूख से बुरा हाल हो चुका था कि अचानक एक परिंदा उनकी बोट पर आके बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस परिंदे पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। कुछ ही देर बाद एक और परिंदा आता है। इस बार वो तरीके से पकड़ने का प्लान करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। इस तरह दोनों अपनी बोट पर आने वाले परिंदों को पकड़कर अपनी भूख मिटाते हैं।
समुंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो जाती है, इसलिए वो बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरते रहे, जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश का पानी ना होता तो वो मछलियों का खून पीते थे, जब वो उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरने लगे और फिर महीने। जिस कंडीशन से वो गुजर रहे थे उसको इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। एक दिन आखिरकार जोजे का साथी इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर ली। जोजे सिर्फ अकेला ही था, चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसे देखकर उसे जिंदगी की कोई उम्मीद की किरण नहीं मिल रही थी। लेकिन हालात के तंग होने के बावजूद वो जैसे कैसे करके जिंदगी गुजारने लगा। अगर मैप को देखा जाए तो जोजे पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में मौजूद था जिसे दुनिया का सबसे खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती हैं। मैक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोजे ने अपने साथी को भी खो दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था। एक दिन जोजे को दूर समुंदर में एक कार्गो शिप नजर आने लगी। जोजे ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारे करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो शिप इतनी ज्यादा दूर थी कि वो उसको देख नहीं सके। देखते ही देखते वो शिप भी उसकी आंखों से दूर होने लगी और वो ये सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। जरा सोचिए, 6 महीनों तक आप ऐसी जगह पर हों जहां पर कोई इंसान नजर ना आए और अचानक से 6 महीनों बाद कोई इंसान आपको नजर आए और वो आपको ना देख पाए तो कैसा लगेगा। जोजे 11 महीनों में 8000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर चुका था, इसके कपड़े तक फट चुके थे, सनलाइट से बचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत जोजे पर मेहरबान हुई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद, जोजे ने आसपास नारियल तैरते देखे तो वो समझ गया कि पास कोई आइलैंड है जहां से ये नारियल तैर कर आ रही हैं। थोड़ी देर बाद उसे एक आइलैंड नजर आता है, लेकिन उसे ये डर था कहीं वो इस आइलैंड को भी ना खो दे, इसलिए वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। 14 महीनों बाद जोजे ने जमीन पर कदम रखा। जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो वो मंजर देखकर हजारों कितार रोने लगा। उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां के लोकल्स मौजूद थे। पिछले 438 दिन में जोजे का किसी इंसान के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको एटोनी कहा जाता है। ये आइलैंड जोजे के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो खुद से इस आइलैंड पर पहुंच गया। ये आइलैंड अगर मिस हो जाता तो अगला स्टॉप फिलीपीन में था, जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर था। जोजे को वहां से अपने घर भेज दिया गया, मगर वहां पहुंचते ही वो एक और मुसीबत में पड़ गया। वापस आने के बाद उसने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोजे को अपने साथी को मारकर गिराने का इल्जाम लगाकर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने सुसाइड किया था। इतना कुछ देखने के बाद वापस आने वाला ये शख्स अपनी सफाई भी पेश ना कर सका और उसको जेल भेज दिया गया। परेशानी में आकर उसने भी सुसाइड कर ली और यहाँ ये स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।